Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग सर। यस सर। शीट निकाल लीजिए। शीट में सेक्शन डी तक हम लोग कर लिए थे ना, सेक्शन डी से करना था। Yes, sir. बताइए सेक्शन एक बार सब अपना अपना डाउट एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार फिर आपको पलट के देखना पड़ेगा। तो एक जगह नोट कर लीजिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है? सबने कर लिया नोट? और टाइम चाहिए? जल्दी करिए। 7 number, sir. 7 number. If 4d orbital is complete, the newly electron. ये तो सिंपल क्वेश्चन है हर्ष। विपुल आप बताइए क्वेश्चन कैसे करेंगे? हेलो सर। हाँ विपुल बोलिए। वेव नंबर दिया है सर 7 नंबर में। वेव नंबर कहाँ दिया है? वेव नंबर भाई वो कौन सा देखिए सर? सेक्शन ई। अच्छा एक मिनट। स्क्रीन पे है क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे है। Hello. I think 5F. 5F। हेलो सर। हाँ बोलिए। ई का तो सर 7 नंबर मेरा भी डाउट है सर। आपका भी डाउट है? अच्छा, आपसे हुआ है नंदिनी? हेलो सर, एक क्वेश्चन हमको पहले का भी पूछना है सर, इसके बाद बता दीजिएगा। हाँ ठीक है। नंदिनी, हेलो नंदिनी। सर आप बता रहे थे, लेकिन अभी हम भी मतलब डाउट में रखे हैं सर 7 और 12 नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ऑफ बो प्रिंसिपल बताया था हम लास्ट क्लास में। ठीक है? ऑफ बो प्रिंसिपल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किधर घुसेगा? जिसमें n प्लस एल की वैल्यू क्या हो? मिनिमम हो। ठीक है? हाँ सर। और अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तब n की वैल्यू जिसमें मिनिमम हो। ठीक है, याद आया? ये सर उसका Yes, sir. एनर्जी वाला आपको याद था? हाँ, उसके हाँ बाद कम मिनट। इसका पूरा डायग्राम करके हम लोग समझे थे कैसे होता है। 1s 2s 2p 3s, सॉरी क्या हम लिख दिए, 1s 2s 3s 4s 4S, 6. 5s 6s। ठीक है? 2p 3p 3P, 4p 4P, 5p 3P. 6। ठीक है? 3d 4d 5d 6d। ठीक है? फिर होता है 4f 5f 6f। ठीक है? तो पहले 1s में भरता है, फिर 2s में भरता है, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d, फिर 4s, फिर 5 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s। ठीक है? तो आगे आपका 4d के बाद किस में भरेगा? 5P.
5p, तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ ओ सर, ये तो सिंपल अब सवाल समझ था। गए। बाकी सब क्वेश्चन हो गए, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? यस सर, उधर का हो गया था। हाँ ई का हो गया सर बाकी। ओके, इसको हम क्लियर कर रहे हैं फिर। ओके सर। ओके, फिर 12 नंबर बोला था ना किसी ने? 12 नंबर है ही नहीं सर। 12 तो है ही नहीं। हाँ, नहीं है। और कुछ डाउट किसी को इसमें? सर इस बार नहीं कौन नहीं सा? सर, 10 नंबर 10 नंबर। 10 10 नंबर। नंबर। क्वेश्चन नंबर सर 10। एस में जो 2 गो एरो है, हाँ तो सर वही मतलब लग रहा है उल्टा है, उल्टा हाँ होना चाहिए था, लेकिन हाँ, तो पर वो कौन इसमें सा? सर आंसर में दिया है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो उसको कहाँ सर ये एक्सप्लॉइट कर रहा है? अच्छा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था बताइए? सर उसमें मतलब एक 2 गो क्वांटम नंबर किसी भी मतलब, तो एक जैसा क्वांटम नंबर 2 गो उसमें नहीं हो सकता है। दो इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर चारों सेम नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये वाला जो हाँ सर। इलेक्ट्रॉन है, इसमें एस ऑर्बिटल क्या है? एस ऑर्बिटल का एल वैल्यू, मतलब क्वांटम नंबर क्या क्या होता है? एक तो एन होता है, एल होता है, एम होता है और एस हम होता है, ठीक है? एन इसके यस सर। लिए, एन जो होगा दोनों के लिए सेम होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है? एल भी सेम यस होगा, सर। एम भी सेम होगा क्योंकि सेम ऑर्बिटल है, ठीक है? हाँ ठीक है? और एस की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन इसमें दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ ही होगा या फिर माइनस हाफ ही होगा, ठीक है? तो सेम क्वांटम नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है? यस सर, यस ठीक सर। है सर। ओके सर। और कोई दिक्कत नो सेक्शन? सर। अच्छा, नो ओके, सर, इसमें अब नहीं। तो हम इसको क्लियर कर रहे थे। चलिए एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाइए। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ डाउट? नहीं सर ये सिंपल था, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, मैच द फॉलोइंग में कुछ डाउट? नो सर। सर उसका सर 7 नंबर एक बार। 7 नंबर किसका? कॉम्प्रिहेंशन का? हाँ सर, आरएमएस स्पीड मतलब सर। क्वेश्चन में दिया नहीं है आरएमएस स्पीड। दिया हुआ है सर, ये मिस स्पीड एट 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बिल्कुल, आप बताइए 7 नंबर कैसे बनाया आप? 7 नंबर नहीं बनाया सर, वो भूल गया था। अरे, आप बोल रहे हैं अभी कॉम्प्रिहेंशन पूरा हो मतलब गया। सर वो टूट गया था डाउट में। अच्छा, हर्ष जो आप बताइए। सर फिर तो वो 6 नंबर भी 20 मेरा छूटा है सर। क्या? 6 नंबर भी छूटा है सर। 6 नंबर भी छूटा है। हर्ष आप बताइए 7 नंबर कैसे बना है? वो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझ नहीं आया सर वो। अरे, तो अभी सब बोल रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आगे बढ़ रहे हैं, फिर नंदिनी ने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि इसका मतलब नहीं समझ में आया। आपने नोट किया है सारे डाउट्स? शायद डाउट नोट्स किए, लेकिन कुछ कुछ बीच में छूट गया है सर। क्या बोल रहे हैं छूट गया? तो फिर इतना टाइम क्यों दिया हमने? हैं? सर लीव कर जा रहे थे बार बार, पता नहीं क्यों। स्टार्ट में भी हम एक बार ज्वाइन किए तो पता नहीं क्यों छूट गया था। वही फिर से रिज्वाइन में टाइम लग गया। तो एक बार सब लोग नोट कर लो सारा डाउट एक जगह, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे। लास्ट में कर रहे हैं सर, बस उसी में एक दो ठो छूटा है। हर्ष आपका? पुराना कॉपी भी निकाल कर देखना पड़ता है, इसलिए मतलब। हाँ सर। तो एक जगह नोट करके रखो ना। अभी अभी 2 दिन पहले आपने सॉल्व किया है और आपको ढूंढने में टाइम लग रहा है। साल भर नहीं, बाद जब ये, पहले भी सॉल्व, ये तो पहले ही सॉल्व किए थे ना सर। हाँ ठीक है, हाँ साल भर बाद जब आप ढूंढोगे अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नोट्स, फिर से ये शीट सॉल्व करोगे तो कहाँ मिलेगा फिर? हाँ, संभाल के रखो सारे नोटबुक्स वगैरह। ओके, तो ये आरएमएस स्पीड जो होता है, बी आरएमएस, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? ये एक्चुअली गैसेस स्टेट में पढ़ना है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ठीक है? वी आर एम एस किसी गैस का क्या होता है? 3 × RT/m। आर एक कांस्टेंट होता है,
जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट्स में, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। टेम्परेचर होता है हमारा केल्विन में, ठीक है, और एम होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास केजी में, ठीक है। तो उससे VRMS निकल जाएगा, उसके बाद इससे आप लेमडा निकाल सकते हो, ठीक है। H/m भी हो जाएगा, ठीक है। नंदी क्लियर है? सर हेलो सर, आरएमएस मतलब क्या हुआ सर? हाँ, RMS होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे हम लोग के अंदर लेटर से एक कंटेनर है, अलग अलग इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। लेटर से 5 गैस मॉलिक्यूल है, चीज सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं, ठीक है। इसका वेलोसिटी इधर है v1, इसका वेलोसिटी है इधर v2, इसका वेलोसिटी है इधर v3, इसका वेलोसिटी है v4, इसका वेलोसिटी है इधर v5, ठीक है। 5 ही मॉलिक्यूल है हम लोग के पास क्या, गैस का, इस कंटेनर में। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। तो यस सर। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब है? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी के स्क्वायर के मीन का रूट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर कर देते हैं, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर प्लस v5 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सबका स्क्वायर। स्क्वायर का क्या लेना है अपने को? मीन लेना है, ठीक है। तो 5 मॉलिक्यूल है, तो उसके स्क्वायर का मीन क्या हो जाएगा? दिस अपॉन 5, ठीक है। यस सर। और इस चीज का क्या लेना है? रूट लेना है, तो रूट लगा दिया इधर, ठीक है। तो VRMS का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाँ अब गैस के अंदर तो 5 मॉलिक्यूल होगा नहीं, 1000 मॉलिक्यूल होगा, n मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो सबका सम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की जाती है, दिस इज 3RT अपॉन m, ठीक है। फॉर्मूला में इसके इक्वल आ जाता है। ओके, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। यस सर, हो गया। ओके। हो गया सर। फिर 6 नंबर कौन पूछ रहा था? विपुल, हाँ आपको 6 नंबर में डाउट था? हाँ सर, इसका मतलब आंसर नहीं आ रहा है सर। आंसर नहीं आ रहा था? नंदिनी, आपका आया था आंसर? सर आंसर निकाल रहे थे, लेकिन नहीं, थोड़ा मोड़ा से इधर उधर हो गया था। आप लोग आंसर मैच करके सही सही बताइए, क्या आया क्या नहीं आया, क्या डाउट है, ठीक है? सर असल में इसको पूरा सॉल्यूट ही नहीं किए थे सर। पूरा सॉल्व नहीं किए? नहीं, क्यों? मतलब वहाँ पे लग रहा था कि ये गलत कर रहे हैं सर, इसीलिए छोड़े सोचे कि नहीं। अरे ऐसे कैसे? अच्छा चलो ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है ना इसमें? यस सर। हाँ, तो विपुल बताओ इसका इक्वेशन क्या होता है? हेलो विपुल, एक काम करो, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो, ठीक है। सब लोग वीडियो ऑन करो अपना।
हेलो विपुल, आप भी वीडियो ऑन करिए। नंदिनी आप भी करिए। ओके। हाँ विपुल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन बताइए आप। पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो गया, अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पता है। हर्ष आप बताइए। आई थिंक एम भी इक्वल टू एच बाई 4 पाई होगा सर। एम बी इक्वल टू एच बाई एच बाई 4 पाई। एम बी इक्वल टू एच बाई 4 पाई, ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नंदिनी आप बताइए। सर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम। हाँ ये है करेक्ट एक्सप्रेशन। क्या बोल रहे हैं आप लोग? किसी को याद नहीं है, किसी को गलत याद है, ऐसे चलेगा? ऐसे ऐसे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा सीरियस हुए पढ़ाई को लेकर। सिंपल सिंपल इक्वेशन है इस चैप्टर में, जब इसमें आपको इतना डाउट हो रहा है, आगे के चैप्टर्स में तो एक चैप्टर में 50-50 इक्वेशन होंगे, इसमें तो 10 इक्वेशन है पूरे चैप्टर में गिन के, इसमें ऐसे डाउट हो रहा है आपको? क्वेश्चन में कहाँ कुछ है, सिंपल सा इक्वेशन में आपको पुट करना है बस। मास की वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी दी हुई है, अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा वी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा वी मतलब अब डेल्टा पी में, अच्छा इस इक्वेशन में पी क्या होता है विपुल आप बताइए। कुछ याद नहीं है, सब भूल गए। हर्ष आप बताइए यहाँ पे पी क्या होता है इस इक्वेशन में। ऐसे नहीं चलेगा। पी यहाँ पे मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। डेल्टा पी मतलब मास तो कांस्टेंट रहेगा, एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है। डेल्टा वी क्वेश्चन में दिया है 11.1001% जो भी है, ठीक है। और वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है और परसेंटेज के टर्म्स में ये दिया हुआ है, तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा विल बी नथिंग बट 0.011% ऑफ ये जो भी है 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास भी दे दिया क्वेश्चन में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम इंटू डेल्टा वी, इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। एम इंटू डेल्टा वी क्या हो गया हमारा, डेल्टा पी हो गया। डेल्टा पी की वैल्यू आ गई, फिर डेल्टा पी की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। कहाँ कुछ करना था इसमें। क्वेश्चन वगैरह याद करिए, ऐसे नहीं काम चलेगा आपका। क्लास 10th नहीं है, समझ रहे हैं। क्लास 10th में एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के आ जाता था 90% नंबर, यहाँ पे नहीं आएगा। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। यस सर, हो गया सर। और बताओ, ये सब हो गया। सर 12 नंबर। 12 नंबर। सर इसमें आंसर बी नंबर है, जबकि हमको लग रहा है कि वो गलत है। मतलब कंसीडर डी नंबर सर सही तो है, डी नंबर कि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। देख रहे। Consider the following statements: splitting of spectral lines when placed in electric or magnetic field. ठीक है, ये तो true हो गया। In case of 1s, the density of electron cloud is greatest at the nucleus and falls off with the distance. The density, the particular distance is uniform. Statement number B आपका क्या है? In case of 1s, the density is greatest at the nucleus. नहीं, न्यूक्लियस पे ग्रेटेस्ट नहीं होता एंड फॉल्स ऑफ बी स्टेटमेंट आपका गलत है। The electron density is concentrated along a particular direction in case of 2p orbital. ये सही है। p orbital can take maximum of 6 electrons. C D सही है। तो A C D आपका करेक्ट हो गया, D हो जाएगा। आंसर क्या दिया है? बी नंबर दिया था सर। यही है सर। 12 का 12 का आंसर बी है। अच्छा, इसको करेक्ट कर लो, डी होगा इसका। ठीक है, ओके सर। इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर उसमें सी नंबर में जो था डायरेक्शन पी ऑर्बिटल का, हाँ, तो सर वो तो 3 डायरेक्शन में रहता है ना इस डायरेक्शन में सर? पी ऑर्बिटल का डायरेक्शन 3 डायरेक्शन में रहता है ना सर? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, यहाँ पे पी ऑर्बिटल में एक डायरेक्शन, मतलब पी एक्स ऐसे होता है, पी वाई हमारा ऐसे होता है और पी जेड ऐसे जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो तीनों में हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है ना। जैसे इसमें है पी एक्स में है, इसमें पी वाई में है, इसमें पी जेड में है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है ना। हाँ 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 सर। अच्छा समझ गए, वो दूसरा समझ गए। इसको क्लियर करें, आगे बढ़े। यस यस सर। सर। हर्ष आप बताइए, ये 11 नंबर कैसे करेंगे? रेडियल नोट्स मैक्सिमम। रेडियल नोट्स का क्या फॉर्मूला होता है? रेडियल नोट्स का फॉर्मूला होता है n माइनस यल माइनस 1 सर। ठीक है, चलो, गुड, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द हेलो फॉलोइंग सर। हाँ बोलिए। मैच द फॉलोइंग में जो सबसे लास्ट वाला है सर, हाँ, उसमें सर वो नहीं, उसके ऊपर वाला 15 नंबर, नहीं, उसके ऊपर 14 नंबर सर। 14 नंबर। हाँ सर 15। वो जो इसमें सर वो है ना, मतलब जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है सर, वो मतलब 10 नहीं ना होगा सर? ऑप्शन है वो 10 नहीं होगा, मतलब पिक्चर नहीं दिख रहा सर अच्छे से। 16 का लास्ट। 16। हाँ सर नहीं 16। नहीं होगा। हाँ सर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर लाइन। अच्छा, एक्स्ट्रा एक। 16 का क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो किसी का नहीं होगा ना सर टोटल नंबर? क्वेश्चन नंबर ई किसी का नहीं हो रहा है। हाँ, ई नहीं होगा तो हो सकता है ऐसा, मल्टीपल चॉइस में जरूरी नहीं है सारे का आंसर। ओ हाँ ठीक है सर। ओके, एक्सरसाइज 2 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, कुछ डाउट है? 1 to 8 1 2 8 नहीं पर सर नहीं सर, 6 नंबर भी हो गया है वो तो हाँ सर। उस सब। हाँ सर 6 नंबर हो गया सर, नहीं है 9 तक नहीं है।
अच्छा नंदनी आपको? सर इसका 8 नंबर। 8 नंबर। ओके। हर्ष आपको? सर मेरा 6 नंबर सर। 6 नंबर। मिनिमम सर 8 नंबर मेरा ही बाकी है सर। 7 के बाद ये 9 8 और 11 बाकी है बस। 8 और 11। अच्छा तो विपुल आप 6 नंबर बताइए कैसे करेंगे? सर वो तो एकदम थॉट ही है सर, जो लिखवाए थे नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द फोर्थ सेट ऑफ हाँ पॉलीज का। हाँ बताइए ना कौन है? पॉलीज सर। पॉली। चलो करेक्ट। ठीक है। ओके 8 नंबर किसका? तीनों का ही डाउट है ना? यस सर। मिनिमम कोर चार्ज। यस सर। मिनिमम कोर चार्ज इज शोन बाय। एक मिनट। मिनिमम कोर चार्ज इज शोन बाय। कोर क्या होता है सर? कोर मतलब आई थिंक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। न्यूक्लियस पे मिनिमम चार्ज। हाँ ऐसे कर सकते हैं देखो। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? O2 माइनस ऑक्साइड आयन बनाता है। ठीक है। सोडियम हमारा क्या बनाएगा? Na प्लस बनाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन हाँ हमारा N3 माइनस बनाएगा। मैग्नीशियम हमारा Mg+2 बनाएगा। ठीक है। तो सबसे कम चार्ज किस पे आया? सोडियम पे, है ना? +1। बाकी इस पे यस 2, सर। इस पे 2, इस पे 3। ठीक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े। हाँ यस सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 कुछ डाउट है? 11 नंबर सर। 11 नंबर। और नंदनी आपको? सर ये वाला हम किए नहीं है 11, मतलब उस समय नहीं किए थे सर, अब बाद में देखे ही नहीं कि नहीं किए। अच्छा हर्ष आपको? सर हम किए तो है लेकिन हमको लग रहा है ठीक नहीं है। पॉसिबल एलिमेंट विल बी द एलिमेंट प्रिंसिपल क्वांटम If the element with principal quantum number greater than 4 is not allowed in nature, the number of possible elements would be। बताओ इसका कैसे करेंगे विपुल? समझ में नहीं आ रहा सर अब। अरे सिंपल तो सवाल है भाई। सर आई थिंक 2n स्क्वायर रख कर करेंगे, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, तब 4 तक लेंगे और उसका सम कर देंगे। इलेक्ट्रिक। क्या? हर्ष आप सही सोच रहे हैं, थोड़ा और सोचिए। उसका क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 तक लेंगे और 2n स्क्वायर वाला वो पॉसिबल मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम में रख देंगे और उसका सम कर देंगे तो आई थिंक हो जाएगा। करेक्ट। n इक्वल टू 1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है? 2n स्क्वायर। 2 ठीक है 2। ठीक है। n इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 8 into 3 square that is, सॉरी 2 into 2 square that is 8। ठीक है। n इक्वल टू 3 के लिए कितने होंगे? 18। 8 n इक्वल टू 4 के लिए कितने होंगे? 32 32। ठीक है। तो सबको ऐड कर दो। 4 तक हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए? ये 50 हो गया और ये 10 60 हो गया। आंसर ये हो फिर गया। माइनस ठीक है। सर माइनस यस करेंगे ना, सर। तो माइनस क्यों करेंगे? मतलब सर कि हाँ सर समझ गया। n इज इक्वल टू 4 के नीचे वाला सबको ले लें। हाँ n इक्वल टू 4 उसके तक ऊपर कितने का एलिमेंट्स आ नहीं गए? अलाउड। हाँ ठीक है। सर कितना ऐड करेंगे, सारा ऐड कर देंगे। हाँ सारा ऐड करेंगे ना n इक्वल टू 4 से। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है पैसे जैसे हम इधर कर रहे थे, कितने 4 s ऑर्बिटल आ जाएंगे। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 4 into 2 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, 8 एटम्स। ठीक है। हाँ फिर इधर सर। कितना होगा? 3 into इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो 18 इधर आ गए। ठीक
ठीक है। इसके अंदर कितना 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 10 इंटू 2 20, ठीक है। और इसके अंदर कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो सबको बस ऐड कर दीजिए। 8 + 20 28, 28 और 18 46, 46 और 14 16, ठीक है। यस ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इसको आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। अरे देवांजन, आप इतना लेट से हैं। देवांजन कहाँ थे आप? हेलो देवांजन, कैन यू हियर मी? सर मैं लेट से आया हूँ। हाँ, आप भी, आप तो बहुत से लेट से आए हैं। ये देवांजन भी लेट से आया है, अभी ज्वाइन किया। सर मेरा एक्चुअली क्लास रहता है अभी, मतलब 5:30 से लेके 7 बजे तक मेरा क्लासेस है। ओहो, तो आप क्लासेस का शेड्यूल चेंज करवाओ ना, वहाँ बात करके। सर एक्चुअली मेरे पापा ने बात किया था हाँ आपसे, तो आपने बोला था या आपके किसी बोला था कि ईमेल लिखने के लिए टाइमिंग चेंज करने, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ टाइमिंग चेंज करूँ। अच्छा, चलो ठीक है। ओके, आपने शुभंकर, आपका एग्जाम चल रहा था ना, आपने ये शीट अटेम्प्ट किया है? नहीं सर, मेरा एक्चुअली एग्जाम कैंसल, मतलब जब अनाउंस हुआ तब 25-26 जून था, मतलब मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया है अच्छा अच्छा, 26 जून को। ओके। तो आप अभी कैसे आपका रिकवर होगा? आप क्या काम करो, सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो जल्दी जल्दी देख के खत्म करो सब, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो ये चलो। ज्यादा टफ नहीं है ना, मतलब? नहीं, ज्यादा टफ नहीं है। आप एक बार ऑडियो लेक्चर, सारा एक वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ डाउट होता है तो यू कैन कॉल एट दैट टाइम और तुरंत क्लैरिफाई करो, ठीक है। ठीक है सर। चलो, जनरली आई हैव क्लासेस फ्रॉम इवनिंग 4 to 8, तो उसके अलावा किसी टाइम में आप पूछ के डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13 to 20, एनी डाउट? सर 15 नंबर सर। 15 नंबर से, हाँ 14 नंबर भी था सर, बट 14 नंबर सेम वैसे ही बन जाएगा शायद। अच्छा, 14 और 15। और नंदिनी, आपको? सर 20 ये 40 नंबर था और ये 24। 14 और अच्छा 24 बाद में आएगा। 15 हो गया आपसे नंदिनी? 15 बताओ नंदिनी। इसमें सर पॉली का वो था ना कि दो गो मतलब अपोजिट स्पिन होता है और हाँ एच में तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं होता है ना सर, तो हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द पॉलीज। हाँ, करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों से क्यों नहीं हुआ? पॉली में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के लिए कम से कम हम 2 ठीक से इलेक्ट्रॉन आई चाहिए। थिंक वीडियो नहीं देखे हैं सर, वो वाला क्लास मिस हो गया था ना, तो ठीक से वीडियो नहीं देख पाया अभी तक। अरे भाई, ऐसे कब तक चलेगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हर्ष आप बताओ। Sir, its value is n plus L and is not n equal to 3. Then the maximum number of electron is all orbital will be. Sir, all orbital will be तब 3 तक सर subject to subject मतलब तो ये इसका आंसर क्या 2 होगा? नहीं, let n equal to 1, then अगर then 1 रखेंगे n तो L 0 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे L तो L 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही L प्लस n को 3 तक करेंगे तो 3, तब उसके बाद इंटू 2 कर देंगे, 3 to 6 हो जाएगा। 1 2। सर हाँ बोलिए। सर इसका आंसर क्या 2 होगा? नहीं नहीं, 2 नहीं होगा। आप वीडियो देखिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो n, if the values of n plus n is not greater than 3, ठीक है, मतलब 3 या फिर उसके इक्वल हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ठीक है। उससे कम सर, हाँ सर। हाँ, तो यहाँ तक ये सब केस हमारे हो जाएंगे, 1 0 2 0 2 1 और 3 0, ठीक है। 1 0 वाला कौन ऑर्बिटल होगा? ये 1s होगा, ठीक है। 2 0 वाला कौन होगा? ये 2s होगा। 2 1 वाला कौन होगा? 2p होगा। 3 0 वाला 3s होगा।
1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ये तो सिंपल सवाल है भाई, इसमें कैसे डाउट हो सकता है आप लोगों को? ये तो एकदम ज्यादा टाइम नहीं दिए वो वाला सम को, इतना नहीं सोचे सर। सोचना शुरू करो, क्योंकि आईआईटी के क्वेश्चन में सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब 25 पैसे का क्वेश्चन सब है। जो शीट वगैरह आपको दे रहे हैं ये सब बहुत इजी शीट्स है। अभी जो टफ शीट इसके बाद जो देना शुरू करेंगे रिवीजन के टाइम, वो तो फिर आप लोग से हिलेगा नहीं। ठीक है, अच्छे से अपना प्रिपरेशन थोड़ा स्ट्रांग रखो, दिमाग वमाग लगाओ क्वेश्चन में, तो सिंपल क्वेश्चन। ओके, और बताओ कौन सा क्वेश्चन डाउट है? 21 बोला था किसी ने, 24, 21 to 26। 22 भी हो गया, 23 भी हो गया, 23 हो गया। आप बताइए विपुल, कुछ डाउट है इधर 26 तक? 24 सर। 24, अच्छा। नंदिनी आपको? और 20 भी सर। 20। अच्छा 20 हम ट्राई नहीं किया, वो दोबारा जो ये पहले ही बनाए थे ना सर, इस 24 भी ट्राई नहीं किए हैं सर, सेकंड इसलिए। टाइम में हम try किए हैं। हमारा पेयर बाइटर आर 2 देन which one of हाँ the विपुल, आपको following कौन सा डाउट था? 24 ना? ओके। हाँ नंदिनी, सर, नंदिनी आपको? 24। वही था सर, 24। 24, मतलब अच्छा देखी नहीं इसका, अच्छा। सोचने का। the number of 2 electron pair orbital are 2 in this system according to Honda's mechanical theory. अरे ये तो सिंपल सवाल है भाई, हंट्स रूल क्या होता है? नंदिनी आप बताओ, हंट्स रूल क्या होता है? सर ये इलेक्ट्रॉन मतलब क्या एक एक करके फिर भरता है, एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन, इस मतलब तरह से। पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगा जब तक सारे ऑर्बिटल एक एक नहीं भर जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये हमारा px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है, और इधर इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 है। तो 2 ऐसे होगा ना, एक px में होगा, एक py में होगा, या फिर एक py में हो, एक pz में हो, या फिर एक px में हो, एक pz में हो, किसी भी 2 में हो सकता है। ठीक है, तो डी होगा। तो डी हो जाएगा। तो इसमें क्या सोचना है इतना? नहीं वो सर, समझ में ही नहीं आ रहा है। करे नहीं सर। आप लोग का बेसिक्स थोड़ा कमजोर है, आप लोग अच्छे से एक बार नोट्स वगैरह सब अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, ओके सर। अगले क्लास में हम टेस्ट लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ओरल टेस्ट लेंगे, और फिर देख लेना अगर गड़बड़ की है तो फिर। सर मुझे भी देना होगा? हाँ नहीं शुभंकर, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे से होमवर्क करके आइए पहले। ठीक है, आपका बाद में होगा टेस्ट। ओके चलो ठीक मेरा है। मजाक कर रहे हैं या मतलब सच में बोल रहे हैं? हाँ सही में, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ओके, और इसमें कुछ डाउट है किसी को? 17 नंबर 17 नंबर किसने बोला? ये 17 नंबर देवांजन? देवांजन। अच्छा, अरे यार इधर है 17 ना। सर वो ऑप्शन सी होगा क्या? डाउट है सर। आंसर देख लीजिए ना, आंसर 17 Yes का sir, क्या है? 7.2 ये भी है। 17 का तो सी है ना आंसर, हाँ सर। तो इसमें डाउट क्या है? बोलिए देवांजन, डाउट क्या है इसमें? करेंगे कैसे? करेंगे तो फॉर्मूला नहीं जाते, लेट में जाने ना सर। अच्छा, the one energy difference between the states n equal to 2 and n equal to 3 is e electron volt। अच्छा, one energy difference between the states। अच्छा, तो एनर्जी डिफरेंस E2 और E3 का एनर्जी डिफरेंस कितना है? E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो 1/4। ठीक है, और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 13.6 इंटू 1/9। ठीक है, ये आपकी ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ओके, तो आयोनाइजेशन, अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं पता है आपको दिवांजन? आईपी आईपी प्रोड्यूसर
बोलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इनमें तो नहीं जानते सर। अरे अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम, अच्छा ये हम क्यों बता रहे हैं, आप बताओ हर्ष, आप बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अरे हर्ष तो चला गया। ओके, कौन बताएगा? नंदनी आप बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सर कोई भी आइटम को, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉन को जब ग्राउंड स्टेट से उठाने के लिए जो एनर्जी लगता है वही, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी बोलते ग्राउंड स्टेट से कहाँ तक? सर मैं बोलूं? हैं। सर ग्राउंड स्टेट से मतलब ऊपर तक कहाँ तक? इनफिनाइट से। हाँ, इंफिनिटी तक, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक पहुंचाने में एनर्जी जो लगता है इलेक्ट्रॉन को, दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यस ग्राउंड स्टेट में लेटेस्ट से उसकी एनर्जी क्या होगी? ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट सेल, तो उसको E1 लिख दिया हमने, ठीक है। उसको E अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया हमने, तो वो इंफिनिटी पे पहुंच गया, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं, पहले से इतना एनर्जी था, हमने इतना एनर्जी दिया, तो फाइनली इतनी एनर्जी हो गई, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, फिर E1 की वैल्यू हमको पता है, E1 इज 13.6, ठीक है, अपॉन 1 स्क्वायर जो भी है, ठीक है, प्लस E हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है, इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 हो जाती है, तो E की वैल्यू क्या आ गई? E इज नथिंग बट माइनस ऑफ E1, ठीक है। तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी आ गया इधर, सॉरी इसको E मत लिखो नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप IE लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, IE। तो IE की वैल्यू क्या होगी? माइनस E1, मतलब फर्स्ट सेल में जो एनर्जी थी उसकी निगेटिव, तो 13.6 को फिर आप क्या लिख दोगे? E1, ठीक है। E1 इंटू 1/4 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा? ये 36 ले लो, 5/36, ये आपकी E की वैल्यू है, ठीक है। और IE की वैल्यू क्या है? E के इक्वल, तो इसको IE कर दो, IE इंटू 5/36 इक्वल टू E, तो IE इज इक्वल टू 7.2 इंटू E, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया 7.2। समझ में आया? एनर्जी, हाँ बोलिए। एनर्जी इंफिनिटी टू ग्राउंड आएगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इन्फिनिटी टू ग्राउंड आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। समझ में आ रहा है? और इन्फिनिटी से ग्राउंड में आने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जैसे ऊपर से अगर बॉल नीचे गिरता है तो उसमें हम लोग को एनर्जी नहीं देना पड़ता, वो एनर्जी खुद लेके आता है, यहाँ पे उसके पास कुछ ज्यादा एनर्जी रहती है, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी हमारा इन्फिनिटी से जब 1 पे गिरेगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी मतलब हम लोग बाहर से एनर्जी नहीं देंगे उसको, वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लो अगर करना है तो जल्दी से। बाकी लोग बताओ, और कुछ डाउट है? सर नहीं? नो सर। अरे बाप रे, कुछ डाउट ही नहीं है? नहीं रुकिए सर, सर, देख रहे हैं सर आगे। हाँ रुको रुको, ये वत्सल कहाँ है? आज पता था डांट पड़ने वाली है तो वत्सल आया ही नहीं, बहुत चालू लड़का है। सर ज्वाइन तो था 2-3 मिनट पहले। हाँ वो आया था, फिर देख के चला गया, देखा कि सबको डांट पड़ रहा है, चला गया। ओके चलो, इधर क्लियर कर रहे हैं हम, क्लियर कर दे इसको, सबने नोट कर लिया? हाँ वेट सर। वेट, यस सर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 27 to 36, कुछ डाउट? 28 20 सर। सर। 20 कहाँ से आ गया? 27, 28 सर। 28, 27। ओके। हर्ष आप बताइए, आपको कुछ डाउट है? 28 नंदनी आपको? सर। किसमें 28? 28, अच्छा। आप लोग को सबको सेम ही डाउट कैसे हो रहा है? सर ये वाला बनाया नहीं है, मतलब ये उस समय सब पढ़ाई हुआ था सर, तो सेकंड टाइम में देख ही नहीं पाए सर। 24, 28, क्योंकि आप बोले थे कि जो नहीं पढ़ा है वो सब छोड़ देना, तो ये सब
फर्स्ट टाइम में नहीं पढ़ा थे सर। अरे तो सेकंड टाइम में देखना चाहिए ना, लास्ट क्लास में तो सब कुछ हो गया, हम तो बोले थे पूरा अच्छे से करके आने के लिए शीट। पार्ट 2 करने में सर टाइम लग गया हाँ ये बहुत इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है। 28 नंबर और कुछ डाउट नहीं है 36 तक? देख लो एक बार। 34 सर। 34 और बोलो। नहीं 34 है सर। हाँ नहीं है सर, 34 और नहीं 36 34 नहीं है सर डाउट। 34 में है सर। और कुछ डाउट नहीं है इधर? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। ओके चलो हम लोग फिर इसको देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम इज 37। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के लिए इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले याद करो। ठीक है, इनर्ट गैसेस क्या होते हैं? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, फिर नियॉन का 10, आर्गन का आर्गन का 18, ठीक है, उसके बाद क्रिप्टन का 36। ठीक है, तो इनर्ट गैस आ गया 37 को आप लोग सीधे लिख सकते हैं 36 + 1। ठीक है, और Yes, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे क्रिप्टॉन 5s1। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट में आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, तो करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, तो अनपेयर्ड निकल इलेक्ट्रॉन ये बचा रहा है। ठीक है, 5s ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये सब तो सब चवन्नी सवाल है, ये कैसे डाउट हो सकता है आप लोगों नहीं को? सर डाउट नहीं था, वो सोचे ही नहीं, मतलब देखते हैं ना सर। ओह चलो ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ V+4 ये बताइए नंदनी, आप बताइए। सर इसका फॉर्मूला होता है √n × n+1 और n वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकालेंगे V+4 के लिए? वही इलेक्ट्रॉन वही कॉन्फ़िगरेशन से जो हाँ कॉन्फ़िगरेशन बताइए, वेनेडियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? तो सर देखना पड़ेगा। अरे देखना क्या पड़ेगा, याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर बताओ इसका कम से कम। आप बताओ, हर्ष आप बताओ। 23 सर 23। 23। ठीक है, 23 बोले तो अगेन 18 + 5 लिख सकते हैं इसको। यस सर। ठीक है? हाँ सर। तो 18 हमारे इनर्ट गैस चला गया, कौन सा? आर्गन चला गया। ठीक है, हाँ और 5 आर्गन में 5 और जोड़ना है तो 4s2 4s2 और 3d 3d3। ठीक है, V+4। अब +4 बनाना है आपको, तो विपुल आप बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा इसमें? V+4 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस से तो सर पहले 2 ठो निकल जाएगा, फिर डी हाँ से निकलेगा। हाँ, डी से कितना निकलेगा? 2 है ना? यस सर। तो बचेगा कितना? V+4 का जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 1 हो जाएगा। +1 बचेगा सर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है अपने पास, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 × 2 सॉरी n × n+2 होता है ना? यस सर। नहीं सर n n × n+2 होता है कि n × n+1 होता है? 1 होता है n into n plus 1 I think सर। हाँ ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.4। ठीक है, यस सर। इसका एक और तरीका है, जैसे अगर लेटर से उल्टा पूछ देता आपको, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया लेटर से, मैग्नेटिक मोमेंट क्या दे दिया? मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया 2.21 और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? सर दे देंगे, मतलब फॉर्मूला में पुट करेंगे n × n+1 = 2.21 और फिर n² + n प्लस - 2.21 का स्क्वायरिंग होल बोथ साइड कर स्क्वायर देंगे। = 0। फिर n की वैल्यू श्रीधराचार्य रूल -1 + √, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके निकालेंगे, है ना? यस सर। यस सर। नहीं, इससे आसान तरीका है। ठीक है, आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या है? देखो, n की वैल्यू क्या हो जाती है? जो यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी डायरेक्ट। मतलब सर पहला वाला इंटीग्रल, मतलब पहला। हाँ, जो मतलब डेसिमल के पॉइंट के बाहर, पहले वाला सर। पॉइंट के पहले वाला। हाँ। ठीक है, और इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे? n × n+2 होता है आई थिंक, पक्का आप लोग n × n+1 होता है।
2 होता है सर। आंसर सर फास्ट होगा ना, एक मिनट। फर्स्ट वाला होगा सर, 1.73 होगा आंसर। हाँ वही हमको लग रहा है, ये आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। n इंटू एन प्लस 2 होता है। हाँ सर ठीक है? ठीक होता है। सॉरी सर। n इंटू एन प्लस 2। ठीक है, हाँ तो इसको आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, सॉरी n इंटू एन प्लस 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, हाँ सर। so this will be greater than under root of n square and this will be less than under root n square plus 2n plus 1। बोलो। यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, n n से बड़ा होगा n स्क्वायर प्लस 2n, और किससे छोटा होगा, n प्लस 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो n से n प्लस 1 के बीच इंटीग्रल वैल्यू क्या है, n ही तो है। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ गए। तो अगर आपसे इसका इंटीग्रल पोर्शन बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं, मैथ्स में आप लोग GIF पढ़े हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? नहीं सर। अच्छा नहीं चलो सर। ठीक, चलो तो बस याद रखो, ऐसे ऐसे निकल जाता है। चलो ठीक है, ठीक है सर। ओके, इसको क्लियर कर रहे हैं, हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। फिर बताओ, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38 to 44 कुछ डाउट है? 42 हो गया, 3 minus n plus 1, 42 43 भी हो गया, 44 सर। 44। हाँ सर सेम वही है सर, 44 नहीं ट्राई किए हैं। सेम अरे यार आप लोग का सेम डाउट कैसे है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सारा डाउट सेम है, मतलब जो क्वेश्चन हर्ष का फंसा है वही विपुल का भी फंसा है। आप लोग क्या टेपते वक्त हो एक दूसरे से? नो सर। तो सेम सर ये क्वेश्चन। सब ट्राई नहीं किए हैं सर सेम। अरे तो मतलब सेम ही फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं कैसे किए थे। फंस सकता है, सेम ही क्वेश्चन कैसे फंस मतलब सकता सर है? यही सब चीज उस टाइम नहीं पढ़ाया था, स्पिन क्वांटम वगैरह सब, इसीलिए। अच्छा, तो बाद में ट्राई करना था ना। लास्ट क्लास में बोला था कि, लास्ट क्लास में बोला गया था ना, अगले सर क्लास में उतना डिस्कस नहीं करें। देख पाए सर। चलो ठीक है। देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यूज -1 फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ K90। अच्छा, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ठीक है, वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। ठीक है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो फिर ऑर्बिटल हमारा कैसे कैसे भरेगा, 3-3 भरेंगे सब में। 1s3, 2s3, उसके बाद क्या आता है 2p3, देन 3s3, 3s3 देन 4p। 3p3। ठीक है, देन 3d, सॉरी 3p6 होगा ना नालायक को, 3p6 हाँ 3p9 3d10 होगा, 3p9 होगा। 6 समझ में आ रहा है 9 कैसे हुआ? नहीं सर। पी के अंदर, पिन के अंदर 3 डब्बे होते थे ना, ओ हाँ और हर एक डब्बे के अंदर 3 हाँ 3। सर, हाँ सर समझ गया सर। समझ गया। हाँ, तो इतने में ही आपका किस्सा खत्म हो जाएगा। 19 तक ही पहुंचाना है ना आपको। हाँ सर। तो 19 कैसे, 3 इधर, 3 3 6, 6 और 9 15, 15 भी इधर ही, 15 और 3 18, 18 18 1 19 18 1 19। 1 ठीक है, तो 19 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s3, 2s3। बी नंबर सर। हाँ सर। नहीं सर ये नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर होगा। सॉरी सर, हाँ सर फर्स्ट नंबर सर। फर्स्ट नंबर होगा ना। हाँ सर। 9 हाँ सर। फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, ओके। 40 और कुछ डाउट है इधर? 45 सर। 45, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम है। अच्छा, तो बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ विपुल। 4 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2। 2s2 ठीक है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन 2s का है। हाँ 2s के लिए n कितना होगा, n की वैल्यू क्या होगी? 2 2 ठीक है, l की वैल्यू क्या होगी? 1 0 होगा। विपुल, 0 विपुल को बोलने दो। एल एस है तो 0 सर। हाँ सर। ठीक है, तो s है तो 0 हो गया,
और उसके बाद m क्या होगा विपुल आप बताओ। m भी 0 हो जाएगा सर। m भी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आपका सी होगा। हाँ सर सी हो जाएगा। हाँ सर। ओके आगे बढ़े। यस सर। हाँ मोर देन वन करेक्ट, बताइए 47 से 50, 52, 53 कुछ डाउट है। 48, 49, 50। सर 49 कैसे करें? 49 कैसे करेंगे। ओके 49, और किसी को कुछ डाउट। नो सर। नहीं सर, अच्छा नो सर। 51 में सर दिक्कत। 51, अच्छा उस टाइम हुआ था सर, अभी नहीं। अच्छा ठीक है। 51 देवांजन का डाउट है। 51 कोई बता सकता है कैसे करेंगे। हाँ सर। बोलिए कैसे करेंगे। सर इसमें E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू कितनी होगी। सर एक मिनट विपुल आप बताइए E2 की वैल्यू कितनी होगी। सर -1.6 into z square 1 हाइड्रोजन के लिए -13.6 into z square by n square, तो सर 2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड क्या होगा इसके लिए 1 n हो 1, जाएगा एन 2 कितना 2, 2 यानी 4 से डिवाइड करें तो ठीक है। 3.6। तो 13.6 सब में कॉमन आएगा तो उसको हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हाँ डायरेक्ट इसका सर। फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/1 अपॉन 1/16 माइनस 1/9, ठीक है। हाँ सर। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ऊपर आ गया -3/4 और नीचे 16 6 144 और 7, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 144/7 इंटू 3/4, ठीक है। 4 से ये कट गया 30 कितने बार में 36 बार में, तो ये हो गया आपका कितना 108/11, सॉरी 108/7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 138 115 पॉइंट क्या है 30 है ना, तो 15.4 समथिंग समथिंग, तो इज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो 15 के अलावा जो बाकी है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसीडी हो जाएगा आंसर। क्लियर है देवांजन। हाँ सर ये ओके तो क्लियर कर रहे हैं। और बताओ क्वेश्चन नंबर 5 सब्जेक्टिव हो गया सारे। सर सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट सब्जेक्टिव नहीं हुआ। 1 2 हाँ 3 सर। हो गया 4 कुछ डाउट है सब्जेक्टिव में। हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन 7 हो गया बिल्कुल। एक सर 6 नंबर सर। 6 नहीं नंबर। नंबर हो गया है ओके और कुछ डाउट सब्जेक्टिव में। सर। एक सर नहीं 8 9 सर। 8 और 9। हाँ सर। ओके नंदनी आपको। सर मुझे वाला नहीं किया है सर, सॉरी। अरे ऐसे कैसे चलेगा। नहीं सर गलती से, मतलब टाइम ही नहीं मिला सर, नहीं कर पाया। कैसे टाइम नहीं मिला, 4 दिन पहले, 4 दिन में 50 सवाल नहीं होते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। फिजिक्स में 2 वे रहते हैं but हाँ ये केमिस्ट्री नहीं कर पाते हैं सर, मतलब फिजिक्स में बहुत कम कर। कितना होमवर्क मिलता है फिजिक्स में। फिजिक्स में हल्का बहुत मिलता है दूसरे सब्जेक्ट से। एक दिन में 4 सीट सर। एक दिन में 4 चैप्टर 4 सीट सर। 4 शीट। अच्छा एक शीट में कितना क्वेश्चन रहता है। मतलब अभी तो दे रहा है 50-50% सीट और एक सीट में 60 से 70 क्वेश्चन सर। अच्छा 50 क्वेश्चन एक शीट में।
70 क्वेश्चन सर, 60 से 70 वो भी क्वेश्चन, डेली का होमवर्क होता है सर। वो भी 70 डेली का क्वेश्चन होमवर्क पर डे। अच्छा। अरे तो इसमें एक दिन में 70 क्वेश्चन आप बना रहे हैं, इसमें 4 दिन में भी 50 नहीं बना रहे हैं, तो गड़बड़ है ना है। इसीलिए तो हम कम होमवर्क देते हैं आप लोग को, 50-60 होमवर्क ही क्वेश्चन ही देते हैं, नहीं तो हम भी देना शुरू करेंगे एक दिन में 100 क्वेश्चन। नहीं सर। वैसे अगर हम जोड़े तो 4 दिन का, तो 4 दिन का इसके हिसाब से कितना 70 × 4 280 क्वेश्चन हमको देना चाहिए होमवर्क। हम आपको 50-60 ही दे रहे हैं, और वो भी आप लोग एकदम अनमने ढंग से कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, हमको ये चीज पता नहीं था फिजिक्स में इतना होमवर्क मिलता है, अब से तो हम भी देंगे फिर, ठीक है। नहीं अच्छा खासा सर, होमवर्क, अच्छा खासा होमवर्क देंगे। आज जो आपको शीट मिलेगा उसमें कम से कम 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वो डेली टॉपिक होता है सर, इसीलिए। हाँ, हम भी अब सोच रहे हैं क्लास आपका जो वीक में 2 दिन होता है केमिस्ट्री, हम उसको 3-4 दिन कराते हैं, और हम भी ऐसे ही लंबा चौड़ा होमवर्क देंगे। मतलब सर रेशियो हो जाता था, आप कम दे देते तो मतलब हाँ सर, अब अभी तक हो फिजिक्स पाता का थोड़ा कम है सर, तो हो मतलब जाता सब दोनों सर। का अलग। थोड़ा सा फिजिक्स कम रहता तो मैथ्स में ठीक ठाक मिलता है सर। मैथ्स में कितना मिलता है? मैथ में डेली का 10-15 मतलब क्वेश्चन 10 से 15-20 क्वेश्चन पर डे। पर डे। अच्छा, वो खुद से सर सीट बना के देते हैं अपने एग्जाम। लेकिन मैथ्स तो ये गड़बड़ है। देखो आप लोग को जो पढ़ाई करनी है हम बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग के पास सब्जेक्ट कितना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, 3 सब्जेक्ट है ना। तो अगर आप लेटेस्ट से किसी चैप्टर पे फिजिक्स में अगर x आवर दे रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री में आपको क्या देना है? केमिस्ट्री में उसका 3x देना है, ठीक है, और मैथ्स में उसका 5x देना है। समझ में आ रहा है? हम ये जनरल चीज बता रहे हैं। हम लोग का जस्ट उल्टा उल्टा हो होता है गया सर, सर, उल्टा होता है ठीक जस्ट। उल्टा होता है, ठीक उल्टा। ये गड़बड़ चीज सबसे है। कम ये मैथ्स मैथ्स में आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, ठीक है। मैथ्स में अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम में कुछ हिलेगा नहीं। फिजिक्स तो ठीक है यार, हर क्वेश्चन में F=ma है, वही सब लगाना है। एक बार फॉर्मूला पता चल जाए तो सब में वही लगाना है। केमिस्ट्री में आपको थ्योरी में ज्यादा टाइम देना है, लेकिन थ्योरी हम सारा क्लास में बता रहे हैं, तो इसमें आपका बहुत टाइम बच गया एक तरह से, ठीक है। फिजिक्स इधर में से सर फिजिक्स में मतलब वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब मैथ्स वाला टॉपिक जो फिजिक्स में काम आता है, वो सब में बहुत लंबा लंबा सीट दे रहा था। चलेगा। जैसे अभी इंटीग्रेशन का वो सब इसीलिए। अरे हमने देखा है आपका फिजिक्स का शीट, वो तो इजी इजी क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है उसमें, तो है ना। फिर वो भी तो 30-30 सेकंड का क्वेश्चन है, वो ज्यादा ऐसा थोड़ी है कि बहुत टफ क्वेश्चन है और उसमें बहुत बैठ के सोचना पड़ रहा है ना। टफ क्वेश्चन तो अभी आप लोग को देना शुरू ही नहीं हुआ है। टफ क्वेश्चन तो जब देना शुरू होंगे तब तब आपको आप कह सकते हैं हाँ सर टाइम नहीं मिल रहा है। ये सब तो इजी चैप्टर, अभी प्रैक्टिस मैच चल रहा है, ये सब टेस्ट मैच अभी कहाँ शुरू हुआ है, तो ऐसे छोटा मोटा मैच खेल रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, आईआईटी जेईई में इक्वल अगर आपको स्कोर करना है, लेटेस्ट से अगर 90 नंबर स्कोर करने के लिए फिजिक्स में आपको x घंटा एफर्ट देना पड़ता है, तो उतना ही केमिस्ट्री में देने के लिए आपको 3x देना पड़ता है, और मैथ्स में उतना ही स्कोर करने के लिए आपको 5x देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स पे ज्यादा दे रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैथ्स पे जितना देना है उससे कम दे रहे हो, और केमिस्ट्री पे जितना देना है उससे कम दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, हम सर से बात करेंगे क्योंकि हमको होमवर्क बढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग लेकिन अच्छे से इंगेज रहो, ठीक है। हमको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि खेलते रहता है, इधर उधर करते रहता है, होमवर्क नहीं देते आप लोग। चलो ठीक है, बताओ इसमें। अरे यार सब क्लियर हो गया, कंट्रोल सेट। हाँ, क्या था 6, 8 और 9, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। दिन भर आप लोगों को काम क्या है? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, संडे वनडे का दिन है पूरा, है? सर दिन भर लग जाता है फिजिक्स का होमवर्क करते करते। दिन लग जाता है। नहीं तो ऐसे नहीं करते ना, टाइम लगा के करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देते हो आप लोग? देखो आपका जो फिजिक्स का होमवर्क मिलता है वो हमने देखा है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा सोचने वाला नहीं रहता है, लगभग हर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो टाइम लगा के बैठो, जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट का अलार्म लगा के बैठो, एक सीटिंग में 100 क्वेश्चन खत्म करो। 100 मिनट या 120 कर लो, चलो 120 मिनट में 2 घंटे में ये हो जाना चाहिए, बस खत्म।
हमने देखा है आपका फिजिक्स का शीट, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं देते हैं सर की, बहुत बहुत ज्यादा बैठ के आपको सोचना है, ठीक है, सब में फॉर्मूला पुट करते जाना है, तो ऐसा है। हाँ, अगर ईरोडो वगैरह का क्वेश्चन कर रहे हैं तब हो सकता है एक क्वेश्चन में आधा आधा घंटा लगे, 15 मिनट लगे, उसमें सोचना पड़ता है, ठीक है। बाकी ये सब समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, तो थोड़ा इस तरह से टाइम वगैरह को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, मैनेज करो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका है, द बार्मर सीरीज लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन फ्रॉम द रेड एंड corresponds to which of the following inter-orbit jumps of electron? बाप रे, फर्स्ट लाइन फ्रॉम द रेड एंड, अच्छा, तो बाल्मर हमारा क्या होता है, बाल्मर मतलब जब बालमर n इक्वल 3 टू 2 पे जंप होगा, ठीक है। हाँ सर। यस सर। 2 पे कहाँ से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो 4 सकता से है, हो सकता है, 5 से 5 से हो सकता इंफिनिटी है, तक। ठीक है। ओके, तो रेड वाला, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है कि वायलेट का ज्यादा होता है? रेड का ज्यादा होता है। ज्यादा होता है सर। पक्के से? हाँ सर। हाँ सर। वेवलेंथ क्या हुआ है, रेड का ज्यादा हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन फ्रॉम द रेड एंड मतलब ज्यादा वाले वेवलेंथ से चौथा लाइन, ठीक है। तो ज्यादा वाला वेवलेंथ कौन होगा, 3 से 2 वाला होगा कि इंफिनिटी से 2 वाला होगा? 3 से 2 सर। हाँ, तो 3 से 2 वाला आपका ज्यादा होगा लेमडा, यस सर। मतलब वहां से आपको चौथा लाइन जोड़ना है, तो ये पहला लाइन, दूसरा 7 से लाइन, 2। तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ठीक है। तो 6 से 2 हो गया, तो बस उसका निकाल लो फिर लेमडा वगैरह जो भी पूछ रहा है। समझ में आया? यस सर, Yes, समझ हाँ गए सर। सर। 62 हो जाएगा आंसर। यस सर, समझ गए। ओके, और बताओ, और कौन क्वेश्चन? एक मिनट, ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, फर्स्ट लाइन फ्रॉम द रेड एंड, फर्स्ट लाइन तो ये होगा ना, फोर्थ लाइन कहाँ है, ये फर्स्ट लाइन है ना, तो 3 से 2 होगा ना। समझ में आ रहा है सबको? आप लोग बस मेरे हाँ यस में हाँ सर, समझ मिलाते गए। रहते हो, कुछ समझते नहीं हो। हाँ में हाँ बस मिलाते रहते हो आप लोग आंख बंद करके। फर्स्ट लाइन पूछ रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन तो 3 से 2 है ना, फोर्थ लाइन कहाँ है? पता नहीं हमने क्या पढ़ लिया, क्या बोल दिया, आप लोग सब हाँ हाँ बोल रहे हैं। हम लोग भी सर ध्यान नहीं दिए सर मतलब ऊपर। वो फर्स्ट लाइन से 4 से 3 नहीं होगा। नहीं, 4 से 3 कैसे होगा, लाइमन सीरीज का बात चल रहा है ना। बाल्मर नहीं से सर, बार्मर से सॉरी, सही है। बाल्मर बाल्मर सीरीज सीरीज है। चल रहा है ना, बाल्मर मतलब 2 में जा रहा है, ठीक है। 3 से 2 पहला लाइन हो गया, 4 से 2 दूसरा लाइन हो गया, ठीक है। हाँ सर, वही। अच्छा, समझ गया सर, वो दूसरा लाइन है। हाँ, ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। photons of 2 equal 2 plus 1 sample contain hydrogen atoms in ground state, other sample contain hydrogen atoms some excited state with principal quantum number n. The photonic beams totally ionize the H atoms. The difference in kinetic energy of projectile electrons, find the principal quantum number n of the excited. अच्छा, difference between kinetic energy of ejected electrons. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फोटोन्स ऑफ इक्वल एनर्जी वेयर इंसिडेंट, ठीक है। इक्वल एनर्जी का हम फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं दो अलग अलग सैंपल पे। वन सैंपल कंटेन्स हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है किसी एक्साइटेड स्टेट पे, इसको स्टार से हम डिनोट करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, फोटोनिक बीम्स टोटली आयोनाइज द एच एटम्स। अच्छा, टोटली आयोनाइज का मतलब क्या है, आयोनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है। आयोनाइज मतलब अभी हम लोग पढ़े ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन हाँ सर। पोटेंशियल, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को पूरा ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे पहुंचा दे, इंफिनिटी पे पहुंचा इन्फिनिटी पे। दे। तो फोटोनिक इमिशन टोटली डिफरेंस इन
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हो उसकी काइनेटिक एनर्जी लेटेस्ट से पहले केस में ke1 है, दूसरे केस में क्या है ke2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है ke1 माइनस ke2 12.75, ठीक है। तो फाइंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हमारा किस शेल में था सेकंड वाले सैंपल में, ठीक है। पहले वाले शेल में तो हमारा समझ में आ रहा है कि ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है। दूसरे वाले में हमको पता नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले में कितना, दोनों केस में हम लोग को क्या करना है, एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो पहले शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन E1 में है, इसको हमने E एनर्जी दिया, E जो हम इंसिडेंट किए, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक पहले इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने में, प्लस बाकी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। ये इक्वेशन समझ में आया सबको? यस once more please. हाँ, वंस मोर प्लीज। देखो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट में, तो उसकी एनर्जी E1 हो गई, ठीक है। हाँ उसको E अमाउंट ऑफ एनर्जी हम फोटोन के थ्रू दिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है ना, फोटोन के थ्रू हम एनर्जी दे रहे हैं, तो E अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए, तो क्या हुआ, आयोनाइज हो गया, और आयोनाइज होने के बाद भी उसके पास क्या कुछ काइनेटिक एनर्जी बची होगी जिससे वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्लियर है सबको? Yes हाँ sir. सर समझ गया, कंजर्वेशन। सेकेंड केस में क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या है, E हमारा nth शेल में है, मतलब किसी शेल में है, एक्साइटेड है ना, हाँ सर। Yes. एक्साइटेड है तो किसी शेल में होगा, उसको En बोल दिए, n की वैल्यू भी निकालनी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ सर। और उसको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, E अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो ये भी आयोनाइज हो गया, और इसकी एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है। यस सर। अब क्वेश्चन में ke1 माइनस ke2 दिया है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशन को। तो E1 माइनस En, और ये E से E कट गया, E इंफिनिटी से E इंफिनिटी कट गया, इक्वल टू ke1 माइनस ke2 इज इक्वल टू 13.75, सॉरी 12.75, ठीक है। तो इसको हम लोग Yes लिख sir. सकते हैं 13.6 माइनस En इज इक्वल टू 12.75, Yes sir. ठीक है। तो En की वैल्यू क्या आ गई, En की वैल्यू आ गई 13.6 माइनस 12.75, कितना आ जाएगा ये, 0.6 इधर 0.2, 0.85 आ गया। 0.85 कौन से शेल का एनर्जी होता है, ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए भाई। E1 इक्वल टू 13.6, E2 इक्वल टू 3.4, E3 इज इक्वल टू 1.54, E4 इज इक्वल टू 4 होगा। 0.85, ठीक है। हाँ सर. चार शेल की तो आप लोग रट के ही, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ शेल। क्लियर हुआ 4. सबको? यस Yes sir. हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन हुआ, इसमें अगर आपको 3 मिनट लगा है टाइम तो सही लगा है, ठीक है। अब ये 54 सा सवाल है, इसमें आप 10 मिनट सोच रहे हैं बाल्मर क्या होता था, फर्स्ट लाइन क्या होता था, रेड क्या होता है, ठीक है। तो ये इस ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसे अगर क्वेश्चन आप 10 ही करो, दैट इज बेटर देन 50 इस टाइप के क्वेश्चन करो, ठीक है। अब ये नहीं कह रहे कि 50 इस टाइप के मत करो, इससे भी आपका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो नया थोड़ा चैलेंजिंग सोचने वाला आएगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। ओके चलो, इसको नोट कर लिया, क्लियर करें या फिर नोट करो जल्दी से, फिर क्लियर करते हैं। सर आपने जो करा ना, जो E1 E2 E3 E4 वो कैसे करा? हाँ, E1 E2 E3 E4 कैसे होता है, तो हम लोगों ने फर्स्ट सेल को एनर्जी E1 बोल दिया, ठीक है। सेकेंड सेल को एनर्जी E2 बोल दिया, थर्ड सेल को E3, और इस तरह से हमारा जो यहाँ पे सैंपल है, सैंपल के अंदर एनर्जी कितनी है, ये सीधे सीधे दिया है इसमें सम एक्साइटेड स्टेट, मतलब हमको पता नहीं है कौन से स्टेट में, तो En मान लिया हमने, ठीक है। हाँ उसको हमने E अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, क्वेश्चन में दिया है कि फोटोन से इक्वल एनर्जी हम लोगों ने दिया उसको, दोनों सैंपल को, ठीक है। इधर हमने E दिया, इधर E दिया, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों सैंपल क्या हुआ हमारा, टोटली आयोनाइज हो गया, ठीक है। टोटली आयोनाइज मतलब इन्फिनिटी में पहुंच गया, ठीक है। और उसके बाद भी क्वेश्चन में दे रहा है कि उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। तो उसको हमने मान लिया, इस केस में ke1, इस केस में ke2। तो टोटल एनर्जी बिफोर गिविंग E1 क्या था, E1 प्लस ये हमारा जो फोटोन का एनर्जी है, और फाइनली एनर्जी कितनी होगी, इन्फिनिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, ठीक है। ओके चलो, इसको नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके जैसे आपने जो वैल्यू लिखा ना, ये E1 इक्वल टू वो जो
0.59 E2 इक्वल टू 3.4 हाँ हाँ वो हाँ, En इक्वल टू होता है ना ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। n स्क्वायर हाँ हाँ तो वही हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू क्या हो गई 1 1 और होगी N की वैल्यू पुट करते जाओ, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, तो ये वैल्यूज आती है। ये चारों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सब बार बार ये चारों वैल्यूज रिपीट होगी। तो अगर आपको याद है पहले से तो आपका टाइम बचेगा। एग्जाम में वही करना रहता है, अपने को टाइम बचाना रहता है। ओके चलो इसको क्लियर करें पूरे को। यस सर। पक्का? अरे मेरे को Yes, करना sir. पड़ेगा, डाउट होगा तो मैं और एक बार पूछ लूंगा। चलो ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 कुछ डाउट है? चलो हमको लगता है हो जाएगा, ये सब इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3 में किसी को कुछ डाउट? हिस्ट्री एक्सरसाइज 3 कितने लोगों ने किया है? Yes, sir. एक्सरसाइज 3 कम्प्लीटली नहीं किया है सर। अरे क्यों नहीं किए वो बोले कंप्लीटली थे भाई? लास्ट टाइम बोले थे ना, एक सीट छोड़ देना है लास्ट का। अरे एक शीट छोड़ देना है लास्ट का? कहाँ बोले थे एक शीट छोड़ देना है लास्ट का? हमने बोला था पूरा करके आना है ना लास्ट टाइम आपने बोला था सर। कहाँ बोले थे? कोर के बारे में बोले थे। एक्सरसाइज 4 के बारे में बोला था। ये जो सब्जेक्टिव कहाँ है? एक्सरसाइज 4 तो है भी नहीं इसमें। आप एक बार उस टाइम 4 दिखाए थे सर, पता नहीं कहाँ। अच्छा वो वाला जो शीट था वो दूसरा था, तो हम सब्जेक्टिव बोले थे छोड़ने के लिए, ये थोड़ी बोले थे। बाकी लोगों ने किया ये शीट? ठीक है आप लोग एक काम करो, ये शीट कंप्लीट करो सब लोग अच्छे से, एक्सरसाइज 3, ठीक है। और Yes, आज sir. हम कुछ क्वेश्चन देंगे, अराउंड 100 प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें, वो करो आराम से आप, ठीक है। और फिर हम लोग फिर वेडनेसडे को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी ओके क्या छुट्टी? अभी क्या छुट्टी? हाँ अभी छुट्टी। तो मुझे ये होमवर्क कब तक सबमिट करना है? आप अच्छे से टाइम लो, आप अगले मंडे तक करो, ठीक है। ठीक है सर। वैसे हमको लगता है आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप जल्दी भी कर सकते हैं। हाँ आप सर मैं ट्राई करूंगा। आप वेडनेसडे तक कर सकते हैं इसको। सर थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? नहीं ट्राई करूंगा। अराउंड खत्म हो जाए। 150 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस आप रोज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक अच्छा है क्वेश्चन सर। करने के बाद आपका क्या सेंड करना पड़ेगा क्या? हाँ आपने सेंड नहीं किया देवांजन। इसका एक ऐप आता है कैम स्कैनर करके, ठीक है, तो उससे आप हाँ वो तो पीडीएफ वाला है ना। हाँ पीडीएफ बना के भेज देना, ठीक है। ओके सर हाँ। ओके यस सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी बाय मच। सर। बाय।